नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का ऊना से मैं संदीप खडवाल स्वागत करता हूं। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और चुनावी दस्तक के बीच इस बार हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क एक अहम मुद्दा होगा, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे कर रही है और इसके कारण रोजगार की अनेकों संभावनाओं का भी दावा कर रही है। इस बल्क ड्रग पार्क को लेकर के प्रदेश की जो इंडस्ट्री है वो क्या सोचती है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हरोली ब्लॉक इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कौशल जी। राकेश जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। सर, जैसा कि ड्रग पार्क को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, जहां एक सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है, लेकिन बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट आप क्या सोचते हैं, इसके आने से कितनी संभावनाएं बढ़ेंगी? संदीप जी, पहले तो मैं एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट बात करूंगा, सियासत से एंगल से नहीं करूंगा। नहीं, देखो, हिंदुस्तान में 3 ड्रग पार्क आए, उसमें से एक ड्रग पार्क हिमाचल को मिला। वो हमारी खुशकिस्मती है कि वो पार्क हरोली को मिला। गांव पोलिया में वो ड्रग पार्क बन रहा है। इसमें 1900 करोड़ रुपए की, जो आज मैं पढ़ रहा था कि डीपीआर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करने जा रही है। इस ड्रग पार्क आने से मैं थोड़ा सा अपने एरिया की थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि 1988 में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और जहाँ इंडस्ट्री एरिया बना और इंडस्ट्री आनी शुरू हुई, और 2003 में जब स्पेशल पैकेज मिला, उससे इंडस्ट्री का बूम हमारे एरिया में आया। आज की डेट की बात करें संदीप जी, कम से कम 1 अरब रुपए की सैलरी बंटी जाती है और ट्रक्कर्स को 1 अरबी ट्रक्कर्स को हर साल एज ए कैरेज दिया जाता है। अब बात करेंगे जो ड्रग पार्क आएगा, जो टालीवाला का इंडस्ट्री है वो सिर्फ ओनली केवल 50 एकड़ में है। कुछ हमारी इंडस्ट्री वथुवथनी में है, मगर जो ड्रग पार्क आ रहा है वो 1400 एकड़ में है। ये ड्रग पार्क से नोट ऊना या नोट हरोली जैसे हिमाचल की पहचान बनेगी। इससे कम से कम देखो 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और हमारा एरिया एक वेल डेवलप्ड सिटी बन जाएगा। जो पोलिया है, जो पास के सारा का एरिया है, अगर जिस एरिया में अगर 50,000 रोजगार आएंगे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि एरिया की शक्ल क्या बनेगी। और जिस तरीके से ये डीपीआर मैंने देखी है, जिस तरीके से ये डीपीआर सरकार बनाने जा रही है, अप्रूव कराने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उससे एक वेल डेवलप्ड सिटी बनेगी ये एरिया। और सरकार को भी ऐसी उम्मीद है और हमें भी ऐसी उम्मीद है कि ये 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट निश्चिंत होकर जहाँ पे आएगी। इस इन्वेस्टमेंट के अलावा ये हमारा एरिया भी फार्मूलेशन का हब भी बनेगा। जो बल्क ड्रग में यूनिट आएंगे वो तो एपीआई के आएंगे, मगर जो उसकी फार्मूलेशन के यूनिट है वो बल्क ड्रग पार्क से बाहर आएंगे। सैकड़ों इंडस्ट्री, जो एंसिलरी इंडस्ट्री आएगी, उसमें रोजगार आएंगे। तो मेरा मानना है कि जो हम लोगों का मानना है कि इस एरिया की कायाकल्प होने जा रहा है। आप ये मान रहे कि अपरोक्ष रूप से भी बहुत से रोजगारों की संभावनाएं बढ़ेंगी, होटल इंडस्ट्री आने की संभावना होगी, इसके अलावा और जो व्हीकल्स की है वो लगेंगे यहाँ पे? निश्चित रूप से देखो, आपको कंपेयर करने के देखो, आप बद्दी, जब बद्दी आया तो सैकड़ों होटल वहाँ बन गए। वहाँ पे ट्रक्कर्स देखो कितना काम बढ़ा। अगर बात मैं करूँ, ट्रक्कर्स का काम भी कम से कम भी हो सकता है 20-30 गुना बढ़े। इसमें कोई शक नहीं कि होटल इंडस्ट्री आएगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और लॉजिस्टिक और काम बहुत निकलेंगे, रोजगार के तो कमी नहीं रहेगी। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर हम ये सुनते हैं कि कई बार ये शिकायत सामने आती है कि बद्दी और नालागढ़ को कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है वहाँ, और यहाँ ये शिकायत रहती है कि कनेक्टिविटी इतनी बेहतर नहीं है। तो उसके लिए आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए? संदीप जी देखो, जब बल्क ड्रग पार्क आएगा, जो आप अगर बल्क ड्रग की डीपीआर आपने कहीं देखी है तो आप ये लेके चलो, जो नंगल से हिमाचल शुरू होता है जोली मोड़ से, वहाँ से लेके ये 4 लेन का डिवीजन हो रहा है रोड में। आपको ध्यान में ही है कि जैसे नंगल फ्लाईओवर 1 कंप्लीट होने जा रहा है, चंडीगढ़ से हमें हमारे एरिया में 1.25 घंटा लगेगा कार में। तो कनेक्टिविटी तो हमारी बद्दी से बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास जेजो में रेल कनेक्टिविटी है, जो हमारे जहाँ पोलिया से 2 किलोमीटर है, हमारे एरिया से 10 किलोमीटर है। हमने तो कहीं प्लेटफॉर्म पे ये भी कहा है कि ये रेलवे कनेक्टिविटी जेजों से महत्वपूर्ण हो जाना चाहिए।
जो ओनली 15 किलोमीटर है। अगर ये 15 किलोमीटर जुड़ जाता है रेलवे से तो कनेक्टिविटी हमारी, तो आप बताओ निश्चिंत रूप से कितनी बड़ी अच्छी हो जाएगी। रोड कनेक्टिविटी बढ़िया होने जा रही है। जब ये ड्रग पार्क आएगा तो आप ये देखो, जो हमारा फूड पार्क है सिंगा में, वहाँ से लेके गोंदपुर तक, पोलियाँ तक, वो भी सारी रोड चौड़ा हो रहा है, करने जा रही है, इस डीपीआर में ही है। इस डीपीआर में इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी रोड कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी। तो लेकिन रेलवे ट्रैक की आपने बात की, तो ज़रूरत है कि एक ब्रॉडगेज तो यहाँ पर है ही है। हिमाचल जो ऊना जो है एक ऐसा पहला स्टेशन है हिमाचल का, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ रेलवे ब्रॉडगेज से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक और ज़रूरत है कि उसको यहाँ पे डबल ट्रैक किए जाने की। नहीं, डबल ट्रैक तो करेंगे। जैसे जो काम चल रहा है तलवाड़ा तक, जो दौलतपुर तक कंप्लीट हो गया है, ये कनेक्टिविटी रोपड़ वहाँ से तलवाड़ा तक जा रही है। तलवाड़ा से उसके बाद ये डबल ट्रैक अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जम्मू की सारे जो ट्रैफिक है वो इस रोड पे डाइवर्ट हो जाएगी। मगर हमारी सरकार से हमेशा हमने डिमांड की है, इसको अब महतपुर से लेके इसको भी जोड़ देना चाहिए, जेजो तक जोड़ देना चाहिए। ये जो एक ऐसा पुराना शहर था, जो कहते हैं कि बुजुर्ग ये बताते हैं कि पुराने समय में बहुत एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, सेंटर हुआ करता था, एक बड़ा शहर हुआ करता था बस। लेकिन आज वो उजड़ने की स्थिति में उजड़ चुका है। तो आपको लगता है कि ये ड्रग पार्क आने के बाद फिर से ये जो एक नया केंद्र बन सकता है? निश्चित रूप से जो जेजो था हिमाचल का फीडिंग पॉइंट रहा, व्यापार के एंगल से हमारी बहुत ज़रूरतें हमारे इलाके की, इवन देन उनकी जो लोग थे, सूद फैमिलीज वहाँ बहुत रहती थी, वो शिमला चली गई, कहीं चली गई, हिमाचल का फीडिंग सेंटर था। अब निश्चित रूप से जो जेजो को ड्रग पार्क का भी बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। मेरी मगर फिर भी हिमाचल सरकार से अनुरोध है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए कि जो ड्रग पार्क आ रहा है उसका फ़ायदा हिमाचल को ही मिले ज़्यादा। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब हमारे एरिया में पोलिया में पीवीआर बन जाएगा, हमारे एरिया में होटल अच्छे आ जाएंगे, हमारे जो ऑफिसर्स इंडस्ट्री के आएंगे उनको रहने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, फिर हमारे एरिया को सही बेनिफिट तब मिलेगा। मेरा सोचना है कि सरकार को इस बातों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बद्दी की बात करें, जब बद्दी में इंडस्ट्री आई ज़्यादा तो उसका बहुत फ़ायदा पंचकूला और चंडीगढ़ को हुआ, कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर चंडीगढ़ पंचकूला में था, बद्दी में नहीं था। अब देखो हमारा एक्सपीरियंस है, 2003 में पैकेज आया तो हमारे एरिया के बहुत फ़ायदा नंगल को हुआ। मगर अब हम इन चीज़ों का हमें ध्यान में है, हमारा एक्सपीरियंस है, इन एक्सपीरियंस के मुताबिक हम लोगों को जहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा अपने एरिया में, ताकि लोग अपने एरिया में रहें और सारा इंडस्ट्री का फ़ायदा हमारे एरिया को मिले। आपने एक अरसा यहाँ गुजारा है, एक बतौर इंडस्ट्री आपने एक बहुत से दौर देखे हैं। उसके अनुभव के आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि कितना समय सही रूप से इसको विकसित होने में लग सकता है? क्योंकि सरकार माने तो एक बहुत से दावे करती है, लेकिन ज़मीनी तौर पर बीइंग इंडस्ट्री से आप क्या सोचते हैं कि कितना समय लग सकता है? देखो, सरकार की जो मैंने एक पीछे बयान पढ़ा था, सरकार कह रही है कि ये हम 2 साल में कंप्लीट प्रोजेक्ट ये कर लेंगे। मैं सोचता हूँ शायद 2 साल का टाइम बहुत कम है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से ज़्यादा लग सकते हैं, मगर सरकार का टारगेट 2 साल का है। मगर हो सकता है इससे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए, मगर ये वैसे जो सरकार पे डिपेंड करता है। मगर ज़रूरत है कि एक शिद्दत के साथ काम करें। हाँ, अगर शिद्दत से काम करेंगे, सरकार का टीचा 2 साल का हो सकता है 3 साल में हो जाए या 4 साल में हो जाए। मगर जैसे सरकार की सोच है, मेरे को नहीं लगता इसको बहुत ज़्यादा है, इसको 20 साल लगे, ऐसा मेरा सोचना नहीं है। मेरे को लगता है जो सरकार चाहती है कि चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उसको सरकार का उसी वजह से जो ड्रग पार्क आ रहे हैं, ताकि हम जो दूसरी बात है, जो जहाँ एपीआई बनेगा इंडिया में, जो कंज्यूम नहीं होगा, जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट होगा, उससे हमारी जो फॉरेन करेंसी बचेगी और हमारी चाइना और दूसरी कंट्री पे जो डिपेंडेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो ये थे राकेश कौशल जी, बीइंग इंडस्ट्रीज ये भी उत्साहित है कि ड्रग पार्क यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री की हालत में भी सुधार होगा और हज़ारों की तादाद में 50,000 के आसपास जो रोज़गार भी लोगों को यहाँ मिलने की संभावना होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खडवाल।